दोस्तों नमस्कार। एक तरफ हमारे महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी हैं जो राष्ट्रवाद, जो सनातन की बात करते हैं, जो गरीब कन्याओं के विवाह की बात करते हैं, जो कृपा जो होती है वो बालाजी की होती है, ना कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की होती है। वो तो कहते हैं जो भी होता है वो बालाजी महाराज की कृपा से होता है। आपका कल्याण जो भी होता है, आपका जो भला होता है वो बालाजी महाराज करते हैं, हम थोड़ी ना करते हैं। और वो मतलब जो है एक अस्पताल बनाने की बात करते हैं, वो सनातन की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान की बात करते हैं, वो देश की बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और एक तरफ है लोग जातिवाद की बात करते हैं, जहर घोल रहे हैं, मतलब समाज को बांट रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत गलत हैं ना। सबसे पहले तो राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र है हमारा, उसके बाद में जातियाँ हैं। जातियाँ तो मतलब जो है मुग़ल के समय में बनी, उन्होंने जिस हिसाब से लोगों से काम करवाया उसी हिसाब से जातियाँ बन गई। जो मतलब जो है सफाई का काम करने लगा, जिससे वो गंदगी उठवाने लगे, वो सफाई कर्मी बन गए। जो मतलब जो है अपनी रक्षा करने लगे, लड़ाइयाँ लड़ने लगे, वो क्षत्रिय बन गए। जो पूजा पाठ करते थे बेचारे, आजकल क्या है, ब्राह्मणों को कौन पूछता है? ब्राह्मणों को गालियाँ देते हैं, बस सब गालियाँ देते रहें। ब्राह्मणों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ब्राह्मण आके आपके घर में कहते हैं कि भाई हमसे पूजा करवाओ, कौन करना चाहता है? आजकल सनातन के लिए जो ब्राह्मण कुछ खड़े हैं उनके लोग पीछे पड़े हैं। ये तो बहुत गलत बात है ना। सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म, इसकी बात करने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, लोग उनके पीछे पड़े। क्या ले लिया? लोग कहते हैं वो माइंड रीडर है। माइंड रीडर ऐसे होते हैं, वो तो कहते हैं कि है मतलब जो है पर्चे 3 बना दिए उन्होंने, और 3 पर्चे बनाने के बाद कहते हैं कोई भी आ जाओ, किसी का भी पर्चा निकल जाएगा। तो माइंड रीडर वो तो एक सुहानी सा है कोई, वो माइंड रीडर है। तो वो अपना कहती है वो आप सोचो, ये करो वो करो, सोचते रहो, आपके को वो क्या था, आप नंबर बोलते रहो। अरे वो कुछ कहते हैं आपसे, बोलो, सोचो, कुछ भी करो। वो तो कुछ नहीं कहते, वो तो पर्चा लिख के रख देते हैं, और 3-3 लिख के रख देते हैं एक साथ में, और कहते हैं बताओ कौन सा निकालें, कौन सा पर्चा निकालें। और जो पर्चा निकलेगा, जिस बंदे को उठा के ले आएंगे उसी का निकलेगा। तो इसमें से कहाँ से माइंड रीडिंग हो गई? इसमें लोगों को मिर्ची लग रही है कि शास्त्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं, शास्त्री जी लोगों को जोड़ रहे हैं। वो तो जातिवाद की भी बात नहीं करते, वो तो कहते हैं हमारा धर्म जो है वो सनातन धर्म है, हमारा मतलब राष्ट्रवाद है, हमारा देश सर्वोपरि है, हमारा भारत जो है मतलब सोने की चिड़िया बन जाए, फिर से विश्व गुरु बन जाए। और इन मतलब जो है मोदी जी का भी यही प्रयास है कि हमारा देश जो है सर्वशक्तिमान बन जाए, विश्व गुरु बन जाए। उसके लिए मोदी जी भी प्रयास कर रहे हैं। तो वही काम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी कर रहे हैं। वो अपने मतलब जो है कथा के माध्यम से कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, सनातन की तरफ मोड़ रहे हैं। तो क्या है इसमें, बुराई क्या है? शास्त्री जी क्या ऐसा कर रहे हैं? शास्त्री जी ने किसका खेत जाकर जोत लिया है जो लोगों के मतलब खुजली मची है? शास्त्री जी को बदनाम कर रहे हैं, या हमारे मतलब जो है ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं? मतलब क्या हो गया ऐसा? ब्राह्मणों ने किसका क्या खेत जोत लिया जाके, किसी का जबरदस्ती करके? लोगों को जो जिसका मुंह उठा के मन हो जाता है, मुंह उठा के गालियां देने लगता है ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को गाली देने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। संविधान की बात करते हैं, संविधान ने तो आपको जाति प्रमाण पत्र दिया है, ब्राह्मणों ने थोड़ी ना दिया है। ब्राह्मण कब आपको जाति प्रमाण पत्र लेके आते हैं कि लो भैया आप ये हो, आप ये हो? किसको जाति प्रमाण पत्र ब्राह्मण देने आते हैं भैया? ब्राह्मण तो आज के समय में लोगों से के साथ में प्लेटें टकरा टकरा खाते हैं, शादी ब्याह में सब जाते हैं जहाँ प्रोग्राम होता है। कौन किसकी जाति पूछता कि कौन कारीगर किस जाति का है, कौन खिला रहा वेटर किस जाति का है, कौन मतलब जो है साथ में हमारे खा रहा है, कौन पूड़ियाँ ले रहा है वो किस जाति का है। प्लेटें उठा के सब एक साथ खाते हैं, प्यार से रहते हैं। तो कहाँ है जातिवाद भैया, कहाँ है? जातिवाद की बात करने वालों जरा सोचो तो, कौन कर रहा है जातिवाद? ब्राह्मण तो नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण तो सबके साथ में खाते पीते हैं टीका लगा के। हम लोग तो साथ में खाते पीते हैं, किसी से कुछ नहीं पूछते भैया कौन सी जात तुम्हारी है, किस जाति के हो, क्या हो, कुछ नहीं। सब खाना पीना साथ में, प्यार मोहब्बत है। किसने कह दिया भैया ब्राह्मण जातिवाद करते हैं? हैं? साथ में आप ब्राह्मणों के रहेंगे, साथ में बैठना चाहेंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे और जातिवाद करेंगे। ब्राह्मण कहाँ से जातिवादी हो गए भैया? ब्राह्मणों ने आपको सर्टिफिकेट दिया कि आप फला जात के हैं। आरक्षण के लिए आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं, नौकरी में आपको आरक्षण चाहिए, मतलब सब कुछ आपको चाहिए। और जातिवाद की मतलब वो ढपली भी आप ही बजा रहे हैं, ब्राह्मणों को बस कोस रहे हैं। ब्राह्मणों ने क्या कर लिया तुम्हारा यार? ब्राह्मणों के पीछे पड़े हो? हाँ,
जो भी ब्राह्मणों की बात करे, राष्ट्रवाद की बात करे, देश हित की बात करे, वो मतलब ब्राह्मण के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। जातियाँ तो मतलब किसने बनाई? जातियाँ ब्राह्मणों ने बनाई क्या? ब्राह्मण तो सबको बांध के चलते हैं। ब्राह्मण तो मतलब जो है धुरी है, धुरी। देश को अगर मतलब जो है ब्राह्मण अलग कर दो आप, देश में संभल नहीं पाएगा कुछ भी। ना राजनीति में संभलेगा, ना आपका आर्थिक स्थिति में संभलेगा। बड़े बड़े पदों पे विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं, वैज्ञानिक ब्राह्मण हैं, IAS PCS ब्राह्मण हैं, अधिकारी हैं, सब कर्मचारी हैं, सब ब्राह्मण हर जगह हैं। क्या करोगे? ब्राह्मणों को सबको निकाल के भगा दो। ब्राह्मणों से बहुत दर्द हो रहा है। ब्राह्मण क्या आपको मतलब ऐसे ही पागल कुत्ते ने काट लिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मण जो आके आपको करने लगते हैं। आप चाहे ब्राह्मणों को गाली दे दो, संविधान की छतरी लेके आप किसी ब्राह्मण को कुछ भी कर दो, अधिकार की छतरी लेके बोलने के नाम की, आज़ादी के नाम का ढपली बजा के ब्राह्मणों को कुछ भी बोल दो। भाई वाह, भाई वाह, कैसी दोगली राजनीति है कि आप ब्राह्मणों को कुछ भी कह दो, कुछ नहीं। ब्राह्मण बेचारे तो हमेशा जोड़ने की और उसकी बात करते हैं, दूसरे के कल्याण की बात करते हैं। पैर ना छुए तब भी कोई बात नहीं, पैर छू ले तब भी आशीर्वाद देंगे, नहीं छुओगे तब भी कोई बात नहीं, तब भी कहते खुश रहो बेटा, खुश रहो भैया, जीते रहो भैया। और कहता भी कौन है? ना छुओ भैया, कतई मत छुओ। ब्राह्मणों के पीछे पड़ गई दुनिया। यार क्या बात कर रहे हैं? ब्राह्मणों ने जैसे किसी का कुछ ले लिया हो यार। सब ब्राह्मण भी अपनी रोजी रोटी के लिए बेचारे लगे हैं, काम धंधे में लगे हैं।